हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे बच बारस की व्रत कथा के बारे में। बच बारस की व्रत कथा के बारे में क्या महत्व है, क्यों किया जाता है व्रत, और इसकी व्रत कथा के बारे में। बच बारस उत्तर भारत में हिंदू विवाहित महिलाओं द्वारा बच्चों की भलाई के लिए मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। इस वीडियो में आपके आगे दो कथाओं का पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं। गौ माता को समर्पित यह त्यौहार बहुत ही अति महत्वपूर्ण माना गया है। गोवंश द्वादशी यानी कि बच बारस के नाम से जाना जाता है। गाय को हिंदू संस्कृति में संरक्षक यानी कि देवदूत माना जाता है। द्वापर युग से लेकर त्रेता युग और कलयुग तक हमारे जीवन में इस मासूम प्राणी के अस्तित्व और महत्व को कोई नकार नहीं सकता है। भगवान कृष्ण का बचपन भी भगवान की इस मासूम प्राणी के इर्द गिर्द ही बसा हुआ था। इसके अलावा प्राचीन ग्रंथों में हिंदू देवताओं को गाय से जोड़ा गया है और इनके महत्व के बारे में बात की गई है। बच बारस में हिंदू संस्कृति में गाय और बछड़े उत्सव मनाने का एक विशेष महत्व का दिन होता है। सबसे पहले बच बारस को घरों में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। विवाहित महिलाएं मिट्टी से गाय और बछड़े को बनाकर पूजा के लिए चौकी पर सजाती है। सुबह स्नान के बाद वे उनकी पूजा करती है। यदि आप बच बारस के दिन पूजा चौकी भी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। दूसरा, महिलाएं बच बारस के एक दिन पहले रात में मोठ और मूंग और बाजरा भिगोती है और इस दिन गेहूं, चावल और दूध से बने उत्पाद खाना वर्जित होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं गाय और उसके बछड़े की पूजा करती है। कई जगहों पर जिन महिलाओं के घर में गाय होती है वे गाय और उसके बछड़े को स्नान कराती है। उसके बाद वे गाय और उसके बछड़े को कपड़ा, हल्दी, कुमकुम, चंदन और फूलों की माला चढ़ाती है। अगर किसी के घर में गाय नहीं है तो वह मिट्टी से गाय और बछड़े की छोटी सी मूर्ति बना भी सकती है। अंत में गौ माता और बछड़े की आरती की जाती है। आइए जानते हैं बच बारस की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक साहूकार रहता था। एक गांव में साहूकार अपने 7 बेटों और पुत्रों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया, लेकिन कई सालों तक वह भर नहीं पाया। उसने तालाब न भरने का कारण पूछने के लिए पंडित को बुलाया। इस पर पंडित ने कहा, यह तभी पानी से भरेगा जब आप अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि देंगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को मायके भेज दिया और बाद में अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इसी बीच गरजते हुए बादल आए और तालाब पूरी तरह से भर गया। इसके बाद बच बारस आई और सभी ने कहा कि हमारा तालाब पूरी तरह भर गया है, चलो इसकी पूजा करते हैं। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया हुआ था। उसने दासी से गेहूं आटे का पकाने के लिए कहा। साहूकार के अनुसार गेहुआ का मतलब गेहूं का दान था। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहुआ एक गाय के बछड़े का भी नाम था। उसने गेहुआ को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी मायके से तालाब पूजन के लिए आई हुई थी। तालाब पूजन के बाद वह अपने बच्चों को प्यार करने लगी और फिर उसने अपने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी कीचड़ से सना उसका बड़ा बेटा तालाब से बाहर आया और बोला, माँ मुझे भी प्यार करो ना। तब सास और बहू एक दूसरे को देखने लगी। हालांकि सास ने बहू को बलि के बारे में सारी बात बता दी। तब सास ने कहा, माँ ने हमारी इज्जत बचाई और हमारा बच्चा वापस दे दिया। जब वह तालाब की पूजा करके घर लौटी तो देखा कि बछड़ा वहाँ नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ है? तो दासी बोली, आपने ही तो इसे पकाने के लिए कहा था। साहूकार ने कहा, अभी एक पाप से मुक्ति नहीं हुए थे, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पके हुए बछड़े को घड़े में डालकर मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय जब वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और मिट्टी खोदने लगी। तभी बछड़ा कीचड़ से बाहर आ गया। साहूकार को जब पता चला तो वह भी बछड़े को देखने के लिए उस स्थान पर गया। साथ ही उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त है। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैला दी कि प्रत्येक बेटे की माँ को 12 वर्षों तक यह पवित्र बच बारस व्रत रखना चाहिए। हे माता, बच बारस जैसा आपने साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। कथा कहते या सुनते सभी की मनोकामना पूर्ण करना। इस प्रकार हिंदू संस्कृति में बच बारस की कथा और बच बारस की पूजा पाठ को बहुत ही महत्व माना गया है। यदि आप भी बछड़े के साथ गाय की मूर्ति आज खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बहुत ही शुभ माना गया है। आइए जानते हैं दूसरी कथा के बारे में। गोवंश द्वादशी बच बारस की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नामक एक नगर था। वहाँ देवदानी नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उसकी 2 रानियां थी। एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था। वह उससे बहुत नरम व्यवहार करती थी और उसे अपनी सखी के समान प्यार करती थी।
राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र समान प्यार और व्यवहार करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तब मैं सब ठीक कर लूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन की थाली में भी मल मूत्र आदि की गंध आने लगी। यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है। इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकालकर और गाय तथा बछड़े की पूजा करें। इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अंततः तभी से गोवत्स द्वादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करने का महत्व माना गया है तथा गाय और बछड़ों की सेवा की जाती है। व्रत के दिन शाम को बछड़े वाली गायों की पूजा कर कथा सुनी जाती है, फिर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। बछबारस के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर दूध देने वाली गाय को बछड़े सहित साफ शुद्ध पानी से स्नान करवाएं। फिर उनको नया वस्त्र चढ़ाते हुए पुष्प अर्पित करें और तिलक करें। बच्चों की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को खास माना जाता है। इसमें माताएं ना ही चाकू का कटा हुआ खाती है, ना ही गेहूं को अपने भोजन में शामिल करती है। दरअसल यह व्रत वत्स द्वादशी गौ माता और उनके कुल के सम्मान में सुहागिनों द्वारा मनाया जाता है। इस प्रकार अगर आपको हमारी कहानी, व्रत कथा और हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा ताकि नई नई कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।